बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान, आप बताएं। सर अल्लाह का बड़ा करम। 16 सितंबर के बाद आपने हुकूमत की डेडलाइन दी थी कि हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। कैसे देखते हैं आने वाले हालात? आईनी तरमीम, कोई आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। पहले उम्र बढ़ाना चाह रहे थे चीफ जस्टिस की, उससे पीछे हट गए हैं। एक्सटेंशन से भी एक किस्म का पीछे हट गए हैं। अब कोई आईनी अदालत बनाना चाह रहे हैं। हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारने जा रही? ये बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारने जा रही है और मुझे लगता है कि इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एक और मजीद बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है ये कोई नया रूल लेकर आएंगे जिसमें बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक भूचाल सा और अनसर्टेनिटी आने वाली है। और अगर आज मेरे यहाँ पे 15 है तो ऑफ कोर्स आपके यहाँ 16 होने वाली होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी, मुझे लगता है कि तकरीबन 17 या 18 को जो लूनर इक्लिप्स आने वाला है उसकी वजह से हालात काफ़ी कशीदा होंगे मुल्क में। और जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम कि मुझे अभी भी लगता है कि लोग सड़कों पर होंगे और ऐसा ही होने वाला है। और इस दफ़ा की जो तारीख होगी काफ़ी पावरफुल होगी, तो हुकूमत के अगेंस्ट का टाइम शुरू हो गया 16 तारीख के बाद से। 16 तारीख के बाद हुकूमत का रिवर्स टाइम आप कह रहे शुरू हो गया, तो लगता है कि हुकूमत कहीं जाने की तैयारियों में है और हुकूमत अचानक हमें पता भी चल सकता है कि हुकूमत बस भाई उनकी गेम मुंह खत्म हो चुकी है। जी, जो एज़ पर मैंने आज कार्ड निकाले हैं उसमें ऐसे ही लग रहा है कि हुकूमत इस वक़्त काफ़ी मुश्किलात में है और आने वाले टाइम में हुकूमत जाने वाले हालात में हो जाएगी विदिन 1-2 मंथ। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि 1-2 महीने में हुकूमत के हालात ऐसे होंगे कि वो अब इन चीज़ों को सँभाल नहीं पाएगी और कोई और इस जगह पर आएगा पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हालात को। हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं 1-2 माह बाद कोई नया निज़ाम, कोई नया सेटअप, कोई टेक्नोक्रेट कुछ भी हो सकता है। जी, बिल्कुल, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि 1-2 महीने में हालात बहुत ज़्यादा आपको तब्दील दिखेंगे। ये जो कानून साज़ी करने का सोच रहे हैं, ये इनके फ़ायदे में नहीं होगी, लेकिन ये कर लेंगे, अगर ये 1 आधे दिन में हुआ तो। अच्छा, आप कह रहे हैं कानून साज़ी कर लेंगे, लेकिन ये कानून साज़ी इन्हें ले डूबेगी। जी, बिल्कुल, यही इनका जो होगा लास्ट स्टेप होगा जो इनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम बना देगा। सर तो मतलब आपका कहने का ये दबे-चबे लफ्ज़ों में मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत की हमायत कर देंगे। जी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि वो अपने मफ़ाद के लिए जब उनके मफ़ाद पूरे होंगे, वो स्लिप कर जाएँगे। तो मैं उनके ऊपर रिलायबिलिटी का वो नहीं दे सकता हूँ कॉन्फिडेंस कि ये रिलायबल हैं या किसी तरीके आपकी मतलब कि ये मुल्क की खातिर सामने खड़े हुए हैं। सर आपने कहा था कि इमरान खान का बाहर आने का टाइम शुरू हो गया है। कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आता है, हुकूमत अंदर कानून साजी करना शुरू करती है। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह फैसला दे देती है कि जो पीटीए की नशिस्तें हैं उन्हें दी जाए। इलेक्शन कमीशन बददियानती ना करे कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी वो पार्टी नहीं है। बैरिस्टर गौहर, आप इलेक्शन कमीशन पहले मान चुका है कि वो चेयरमैन है। तो कैसे देखते हैं आने वाले दिन खान साहब के लिए? जी, ये उनके फ़ेवर में ही आने वाले हैं, मैंने आपको कहा था, तो डेफ़िनेटली ये आपको फ़ेवर में दिखेंगे 1 आधे दिन के अंदर। तो जैसे ही 16 तारीख सरपास होगी, जैसे ही आगे जाएगी, तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज दिखने शुरू हो जाएँगे एकदम से। और ये कहीं न कहीं हुकूमत के लिए प्रॉब्लमैटिक टाइम शुरू हो रहा है। मैंने कहा था कि शुरू के 15 दिन हुकूमत का बहुत कंट्रोल है। अगले जो 15 दिन हैं, वो हुकूमत के अगेंस्ट में हैं और आप देखेंगे कि ये अगले आने वाले 15 दिन काफ़ी इनके अगेंस्ट में होंगे। सर तो पीटीआई को अब थोड़ा सा हमें लगता नहीं कि पीटीआई को कहीं ना कहीं जाके बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है अदालतों से भी? आने वाले दिनों में मजीद रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आएगा। ये ऐसे ही है सर, ये पीटीआई को तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि इसमें ज़्यादा फ़ेवर इमरान खान को मिलेगी, पीटीआई इटसेल्फ अभी भी ट्रबल में रहेगी। पीटीआई ट्रबल में रहेगी, लेकिन फेवर आप कह रहे हैं कि इमरान खान सबको ज्यादा फेवर मिलती हुई नजर आ रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई की पार्टी में और पीटीआई के अंदर अभी भी इख्तिलाफ़ात चलते रहेंगे और मसले-मसाइल हैं अभी भी उनका। ऐसा नहीं है कि मसले उनके ख़त्म हो गए हैं, तो पीटीआई में अभी प्रॉब्लम है। तो सर शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, बाकी जो उनकी लीडरशिप है, क्या लगता है कि सितंबर या अक्टूबर में कहीं बाहर नजर हमें आए?
सर जैसे मैंने कहा था कि एक शाह महमूद कुरैशी और जो दूसरी हैं बुशरा बीबी, इनमें से मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है बाहर आने का। तो यास्मीन राशिद अगर आएँगी बाहर तो वो हेल्थ रीज़न की वज़ह से आएँगी, उनको मुझे हेल्थ अच्छी नहीं दिखती है। तो वो उनको उस वज़ह से रिलीफ़ मिल सकता है। वैसे उनका उसमें प्रॉब्लम है करियर में, अभी उनका ज़रा वापस कमबैक करना मुश्किल लग रहा है। सर अगर मैं बात करूं, इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिल रहा है, 190 मिलियन पाउंड से भी उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा तोशा खाना से भी नैब की जो तरमीम हुई है, लेकिन एक नया केस इमरान खान साहब पे खोला गया है। आप एफबी जो हमारा साइबर क्राइम विंग है वो तहकीकात कर रहा है कि उनके ऑफिशियल अकाउंट से नफरत अमेजा जो चीजें हैं वो शेयर की गई हैं। क्या लगता है कि इमरान खान साहब के इस कोई नया मुकदमा उनके इर्द गिर्द डाल के कुछ अरसा के लिए और जेल में रखा जा सकता है? सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये इनकी गेम चल रही है। वो एक केस जहां से फंसते हैं वो दूसरा नया बना देते हैं। मतलब उनको कोई मोहरा चाहिए उनको फंसाने का, तो अब कोई रास्ता नहीं है या कोई रीजन नहीं है इनको रोकने की। तो ये सब फालतू बातें हैं। ये हर वक्त कोई नया एक पिंडोरा बॉक्स खोलते हैं ताकि समहाउ लोग भी उलझे रहें, वो भी उलझे रहें और हम अपना टाइम किसी तरह निकालें। तो अब उनका भी टाइम खत्म हो गया है, खान साहब का बुरा टाइम, और इनका टाइम वैसे ही शुरू हो गया छुट्टी करने का। अब आप समझ सकते हैं कि अभी जो आने वाले हालात हैं इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये जो अपनी नई से नई पॉलिसीज ला रहे हैं या नए चैलेंजेस ला रहे हैं उसकी वजह से कोई फर्क आए। सर पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का कि इमरान खान में जीती है, तो बिलावल भुट्टो ने बड़ा वालहाना तकरीरें की। उन्होंने कहा देखें जी हम जीत गए हैं, और कैदी नंबर 108 जो है, एक कैदी नंबर 804 जो है, उनका नजरिया हार गया है। क्या लगता है कि उनका नजरिया हार गया है? जब वो बाहर आएंगे तो पीपल्स पार्टी उनका मुकाबला कर पाएगी? सर वो हारे नहीं है, उनको हराया जा रहा है जबरदस्ती। तो जो एक्चुअल पोजीशन है, अगर आप देखेंगे, मैंने जैसे कहा था कि जो खान साहब का अभी जायचा बदला है, जो अच्छे हालात शुरू हुए हैं उसमें इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं, एक आधे महीने में आपको सब साफ क्लियर नजर आएगा। सर एंड पे थोड़ा सा सिर्फ आपसे, जो आ रहा है चांद ग्रहण, बाकी जो हमारे बुरूज है उनके लिए कोई आप रेमेडी कुछ बताना चाहें तो? जी, रेमेडी मैंने यही बोली थी कि सबका खैरात करें और कोशिश करें कि अपने जो ज़हनी उलझनें हैं, मिसकम्युनिकेशन को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत इश्यूज़ होंगे, स्पेशली मैरिटल लाइफ में। तो कोशिश करें कि इतना जितना हो सके सँभल के चलें, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। सर थैंक यू सो मच, आज हमने आपको तंग किया, जहमत दी बड़ा शॉर्ट टाइम में, नहीं, तो थैंक यू सो मच नहीं, मुझे और नो मलक प्रॉब्लम। महबूब। अल्लाह हाफिज।